नाउ बात मत करो क्लास को। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। एग्जांपल नंबर थ्योरम 1.4। सही तो थ्योरम है। हाँ चलो ठीक है। सर इसमें ए और बी कोवेलेंट नंबर को प्राइम नंबर्स ले लेंगे। सॉरी प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये हम सभी जानते हैं कि इरेशनल है। सो लेट प्रूफ देखो। लेट रूट 2 इज रेशनल। इसको स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। फिर से देखो, अगर कोई हमसे कहे कि प्रूव दैट 2 + 2 = 4, ये सर 2 prove करो। + 2 5 लेंगे और उसके बाद इतना बात contradict समझ आ कर गई? देंगे। तो एक होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम हाँ। कहेंगे 2 + 2 4 होता ही नहीं, 5 होता है। यस उसको क्या कहेंगे? 2 + 2 5 फिर एरर आएगा तो फिर Of- चेंज करेंगे। कंट्राडिक्शन। तो हमने मान लिया कि लेट 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5। बोलो इतना सही है? यस सर। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो 2 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करो, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 = 3 नहीं आ जाएगा? हो जाएगा। देखो 2 इधर सब्ट्रैक्ट किया, 2 इधर, तो फिर क्या होगा? बट इट इज कंट्राडिक्शन। जब भी आप कोई गलत चीज करोगे तो वहाँ कंट्राडिक्शन आ जाएगा। आप गलत रास्ते जाओगे Error। तो पूना पहुंचोगे कि अहमदाबाद? अहमदाबाद पहुंच जाओ, कहीं और पहुंच जाओ। तो इस तरीके से क्या विरोधाभास नहीं हो गया? हाँ सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। हमने गलत माना था तभी तो गलत पहुंचे। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन सो 2 + 2 has arisen due to our wrong assumption wrong assumption assumption. so 2 + 2 So 2 + 2 2 + 2 = 4। बात समझ में आ गई? ऐसा ही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो प्रूफ में मैंने क्या मान लिया? इरेशनल ही माना। हमने उसे क्या मान लिया? हमने उल्टा मान लिया। हमने कहा अगर कहीं कंट्राडिक्शन आएगा तो मानेंगे। मैं कहूँगा कि ये कंट्राडिक्शन इस वजह से आया क्योंकि वॉट एवर वाज आवर इनिशियल assumption itself is wrong, yes वही गलत है। सो रूट 2 इज इरेशनल, है ना? चलो, तो रूट 2 अगर रेशनल है तो क्या मैं रूट 2 को क्या लिख a सकता by हूँ? b a by b चलो मैं p/q के फॉर्म में लिख देता हूँ। सर p और q को प्राइम नंबर्स p and q are integers। सर को प्राइम होगा ना देखो co-prime जैसे बुक में दिया वैसे ही कर रहे हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू q। पहले मान लिया कि भाई इसमें बदला जा सकता है, तो p और q क्या है? सर रैशनल नंबर्स है। इंटीजर्स हैं। p और q क्या है बताओ? नाउ कन्वर्टिंग, सिंप्लीफाइंग इट, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू को-प्राइम। भाई कोई भी जैसे नंबर है तो अब जैसे हम ये 1.5 है, क्या इसको सर इसमें 3/2 कह सकते हैं कि नहीं? बुक में भी यस सर कर सकते बोलो, क्या मैं इसे 6/4 कह सकता हूँ? नो सर। ये बिल्कुल सही Yes. कह रहे हैं कि इसे 6/4 भी कह सकते हैं। यस सर। और मैं यदि इसे सिंप्लीफाई करूं तो को-प्राइम में भी बदला जा सकता सर है। को प्राइम लिखा भी हो तो पहले उसे उन्होंने r/s लिया, फिर बाद में a/b लिया, हाँ है ना? हाँ, आप थ्योरम पढ़ो। Yes. पहले को-प्राइम नहीं ले लिया। पहले क्या लिखा है? r और s लिया r/s लिया। देखा आपने? हाँ समझो ना बात को। रूट 2 क्या है? हमने क्या माना? क्या माना? रेशनल मानो तो r/s लिख सकती हो, और अगर सिंप्लीफाई कर दिया पूरी तरीके से तो क्या a/b लिख सकती हो, और a/b लिखोगे तो को-प्राइम नहीं हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? a/b हम काट दें, उसको पूरा कैंसिल कर दें, ऐसा कैंसिल करें कि उनका कॉमन फैक्टर 1 रह जाए। सर तो सर हमने मान लो आप 6/4 लिख रही हो, सर हमने ये एग्जांपल लिया है। मैं एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे, किस यही एग्जाम्पल ही है। तो मैं क्या किसी भी नंबर को जो p/q या इंटीग्रल फॉर्म में है, क्वोशिएंट फॉर्म में, क्या उसे सिंप्लीफाई करके को-प्राइम के फॉर्म में नहीं लिख सकता? तो उसी तरीके से मैं इसको भी कर दूं। फर्दर आफ्टर सिंप्लीफाइंग, यदि मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो बोलो क्या होगा? रूट 2 = a/b।
वेयर ए एंड बी आर Co-prime. co-prime integers भी लिख सकते हो। सर co-prime नंबर होगा ना, चलो बिल्कुल सर नेगेटिव नहीं ले सकते ना। वेयर ए एंड बी आर co-prime numbers, जैसे इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं वैसे ये भी कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा निगेटिव वाला कोई इशू नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1। सर कॉमन फैक्टर 2 होगा ना। कॉमन फैक्टर क्या होगा बताओ? अब जरा देखो, हाँ अब देखिए ये को प्राइम है तो √2b क्या होगा बोलो? सर √2b = a। सर वह स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड 2b² √2 = सर 2a। 2 बन जाएगा, 2b² = a। तो ये 2 हो जाएगा और b² = a, ठीक है? a² हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2b² = a²। अब 2 इसका फैक्टर है, 2 क्या है? नाउ अब यहाँ पर देखिए कि क्या ये इसका मतलब ये हुआ कि a² = 2 × b²। यस सर। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी का भी फैक्टर है, 18 के फैक्टर 2 × 3 × 3 है, तो क्या 2 18 को डिवाइड करता सर है? a² का भी 2 होगा और a का भी 2 बोलो। होगा। हाँ तो क्या 2 डिवाइड्स a² है? और a भी है ना? सो 2 डिवाइड्स a², क्योंकि 2 इसका फैक्टर हो गया ना, इसके फैक्टर 2 × b × b हैं, तो 2 डिवाइड्स a², hence 2 डिवाइड्स a also। ये बाई थ्योरम 1.3 है। जो चीज कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या वो उस नंबर को नहीं डिवाइड करेगा? नहीं देखा तो थ्योरम 1.3 देखा। सो 2 डिवाइड्स a also a also। a = इतनी बात समझ आ गई? तो यदि 2 a को डिवाइड कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 2 जैसे 2 डिवाइड्स 6² है, सर तो क्या 2 डिवाइड्स 6 भी होगा? यस सर। तो 6 को क्या 2 के फैक्टर में लिखा जा सकता है? यानी 6 को मैं 2 × समथिंग लिख सकता हूँ, वो भले ही 3 ही हो। तो जो चीज a को डिवाइड करती है तो क्या वो a का फैक्टर नहीं होगी? फैक्टर होगी तभी तो डिवाइड कर रही है। जैसे मान लीजिए 18 के फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3, तो क्या इसको 7 डिवाइड कर देगा? इसको डिवाइड तो इसके फैक्टर ही करेंगे। तो जब 2 इसको डिवाइड कर रहा है a को, तो वो a का फैक्टर होगा। सो कैन a बी रिटन एज 2 × c। तो 2 = देखो a का फैक्टर एक तो 2 होगा, बाकी और जो हो सो हो। c any integer वेयर c इज सम, any integer सर ये 2 डिवाइड के बाद वाला फिर से अभी बता दे रहे हैं। वेयर c इज सम इंटीजर। हाँ बोलो शिवम, कहाँ से बता? सर ये सर वो जो लाइन लिखी है ना 2 डिवाइड है, उसके नीचे वाला फिर से बता दीजिए। फिर से समझो। सर उसके ऊपर से जैसे आपने a² नहीं 2b² = a² है ना, हाँ तो फिर सर a² = 2। ये ना, यहाँ से बोलो बोलो, हम बता देंगे तुमको, बोलो हमने कहा और तरीके भी। हाँ यानी स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर तक समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ a² के कौन कौन से फैक्टर हैं? सर क्या 2b² 2 × b × b? 2b²। क्या a² का एक फैक्टर 2 है? हाँ तो क्या a² 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ भाई अगर फैक्टर है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइड से स्क्वायर लिखना ठीक है? हाँ कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा? वो इतनी बात समझ आ गई? और अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो क्या a का भी फैक्टर होना चाहिए 2? हाँ भाई 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 6 से फैक्टर में 2 नहीं होगा? होगा ना? अच्छा ये हो गया। अब फिर से इसे लिखो। अच्छा सर c कोई नंबर होगा, हमने तो बस एज्यूम किया। एज्यूम किया, हमें क्या मालूम कि ये कितना बड़ा नंबर है? अच्छा आप बताओ, इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं a की जगह 2c रख सकता हूँ क्या? 2b तो सर 2a और b का कॉमन फैक्टर आ गया, फिर देख लो, कॉमन तो 2b² सर, पहले square = लेंगे। a²। हाँ अब स्क्वायर ले लेंगे और a की जगह क्या मैं 2c रख दूं? हाँ बोलो। क्योंकि a² है तो 2c² होगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? सर 2b² = 4c²। 4c² 2 अगर 2 कट हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो
2 इधर भी डिवाइड करो इधर भी, तो क्या होगा? B square is B square equals to 2C square. b स्क्वायर इक्वल टू, अगर ऐसा नहीं लगता है तो चलो 2 उधर ले जाओ, कुछ ना कुछ तो कर ही दो। तो b स्क्वायर क्या हो गया? 2C square. ये मुझे बताओ प्राची कि b स्क्वायर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2 c एंड c। तो b स्क्वायर का फैक्टर 2 है, तो क्या 2 डिवाइड्स b स्क्वायर है? And 2 divides B. और अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या b को भी डिवाइड करेगा? So 2 divides b square. So 2 also divides b. ये कैसे होगा? By theorem 1.3. 1.3. 1.3 इतनी बात समझ में आ गई? थ्योरम 1.3 से इसको डिवाइड करेगा। अब जरा देखो कि नाउ 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b को। अब 2 डिवाइड्स और बोलो 2 और किसको डिवाइड कर रहा है? a को। सर एक चेक करो। सर 2 A और B को 2 डिवाइड्स है और 2 डिवाइड्स हो है। जाएगा. So 2 divides A and B both. This implies, और जबकि हमने कहा था कि A और B तो को प्राइम है, उनका कॉमन फैक्टर 1 है, और लेकिन उनका कॉमन फैक्टर तो 2 भी निकल के आ गया। कंट्राडिक्शन नहीं हो गया है? हमने माना तो नहीं ये अब किसी से नहीं कटेंगे, लेकिन अब दोनों तो से कट रहे हैं। तो लास्ट में वही लाइन लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन। So this is contradiction which has arisen due to our initial assumption is wrong. जो हमने शुरू में माना था वो गलत है। Hence, so root 2 is irrational, है ना? So root 2 is irrational. 2 divides A and B both. I2 is common factor. किसका कॉमन फैक्टर है? Of A and B both. And they are not co-prime. ये अब co-prime नहीं है. This is contradiction. Which has arisen due to पहले से छोटी है. our wrong assumption. बात समझ में आई? ये क्यों हुआ? This has arisen due to our, हमने गलत माना था क्योंकि एक जगह मान रहा हूँ को प्राइम है, बाद में आ रहा नहीं प्रो प्राइम नहीं है, तो है नहीं कंट्राडिक्शन, विरोधाभास. So which has arisen due to, so root 2 is irrational. अगर शुरू में जहाँ प्रूफ लिखते हैं और मान लिख देते हैं बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, तो फ्री में आधे नंबर है. इसका इतना प्रभाव. फिर एग्जामिनर दे देगा। हाँ, इट इज वेरी पावरफुल. आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखा होगा, उस पर्टिकुलर वर्ड पर आपको आधा नंबर मिलेगा. सर एक बार वापस से समझा देंगे? हाँ, समझा दें. आप देखो, मान लीजिए रूट 2 को हमने रेशनल मान लिया. रेशनल है तो लिख लिए फिर अच्छे से समझिए। हैं? तो लिखना. पहले लिख ले तेजी से बोलो थोड़ा. सब बोला पहले लिख ले फिर समझ ले. अच्छा अच्छा, ठीक है, हम फिर से बता देंगे एक बार. लिख लो. तब तक हम चाय भी लेना है. देखो ये करवाएंगे, इसको माइंड में पूरा भर लो. हाँ. सर पर इसमें तो लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ लिखा है? अरे लेकिन 1.3 है. 1.3 का प्रूफ नॉट फ्रॉम मतलब पहला क्वेश्चन में रूट 5 का. और ये भी वेटेड जान और आफ्टर अभी तो थोड़ा हाँ
सर एक डाउट सर एक डाउट बोलिए। जैसे पेपर हो गया तो इसके बाद तो कॉमन फैक्टर पेपर के डिस्क्रिप्शन नहीं होता इस प्रोग्राम में यूज अगर टू कॉमन फैक्टर आ गए सर अगर हम प्रोग्राम बता देंगे This is common factor of A and B. So A and B are not गलत लिखा है। ठीक है, समझ आई बात नहीं? इसमें कॉमन फैक्टर होने से रेशनल इरेशनल नहीं होता। कॉमन फैक्टर ना भी हो तो चीज रेशनल हो जाएगी। जैसे 9/11 में रेशनल नहीं होगा क्या? हाँ ये ना लिखो। अगर सर ये उसके बाद लिखो, ये न लिखकर ये लिखो कि ठीक है, so A and B are not co-prime. This is something. सर वो आपने गलत लिखा है। दे आर प्राइम होगा ना, बोथ एंड दीज आर प्राइम। सर दीज आर नॉट प्राइम तो फिर सही हो गया। These are not co-prime. सर को प्राइम है ना वो, co-prime तो है। Co-prime का मतलब क्या होता है? सर जो जब दो दोनों का कॉमन फैक्टर है तो वो कहाँ co-prime रहेगा? बताओ 6/10 co-prime है क्या? जब दोनों का कॉमन फैक्टर है हाँ तो ये co-prime है कि नॉट co-prime? बोलो, समझ में आ गई बात? हाँ So this is not co-prime. Okay? तीनों अच्छे से क्लीन कर दिए? सर अब समझा दीजिए। अच्छा, अब हम समझेंगे √3 पे इसको। सर आप पूछो। सर अगर √6 हो तो उसमें ए एंड √6 पे भी समझेंगे। इधर √3 पे देखो, समझ में आ जाएगा जो ये इसमें किया। हाँ। चलो, सर √3 देंगे या √2? हमें जो देना होगा देंगे, पहले हम देख लेंगे कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। और सर लास्ट का ये स्टेटमेंट होगा ना √3 √5। अभी इसको कितनी देर में चलाना भी है? हैं? चालू कर दें? सर बोल रहा हूँ चलू ही है, बोल चलू बोलता हूँ। कौन सा? मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। सर वो साफ हो गया, बैठ जाए सर। हाँ, बैठ जाओ। ताकि इसकी भी चेक कर लो सर वापस। सर यहाँ पे इसकी भी चेक कर लो। सर गीला है ना वो तो। क्या गीला? सर यहाँ पे एक गीला? इतना काम कराओ। ठीक है। हाँ, सही। सर जिन्हें अपन ने किया था चल। ना तो बुराई। 3 दिन बाद चलो। चलो हाँ, इसकी कूलिंग से। उधर की कूलिंग में फर्क आया? बात तो आप सही कह रहे हो। और ऊपर का पानी करके सही हो गया। सही कर तो दिया है सर मैंने। बिल्कुल ठीक है, आपको बताना मैं बोल के वापस कैसे मारूं। कुछ ऐसा तो नहीं कि लेवल में करोगे। ओके, सर सर एक डाउट है, आपने मुझे दिखाया था ना √2 = p by q where p and q are integer q is not। सर वो तो कोई मतलब वो लाइन जरूरी है लिखना?
सर डायरेक्ट लिख सकते हो ऑनलाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी हम क्या है ना एनसीईआरटी से इधर उधर नहीं करते हैं, क्योंकि सर, टीचर हमारे लोग उसी के बेसिस पे मार्क्स काटते हैं। अब टीचर वो बुक में है तो अब रिस्की नहीं है, काटो टीचर को दिखाओ बुक, ये देखो टीचर से ये बुक में लिखा है, आप क्यों काट रहे हो? नहीं, और जरा सा इधर उधर करोगे। सर वो जो आपने बताया ना, मुझे दिस मेथड इज बोलो क्या कह रही हो? नाउ एग्जांपल 9, शिवम ध्यान से देखो। प्रूव दैट रूट 3 is irrational. So अब प्रूफ देखिए, लेट 2 to 3 be rational मेथड ऑफ by contradiction contradiction, विरोधाभास विधि। Now let root 3 is rational rational. So root 3 plus 2 root 3 can be written as p by q form. where t, q and r integers Are integers and q is not ठीक है सर? ओके। थैंक यू। कुछ होगा तो आपका ही नंबर है, आपको याद करेंगे। नाउ इन्होंने अब इसमें सीधे लिख दिया है। So where, अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में सीधा को प्राइम लिख दिया। सर a by b ले लेंगे और a और b Where p and q are क्या है ये बोलो? सर a और b लेंगे ना कुछ नहीं, इन्होंने p and q पे कर लिया है। सर a और b लेंगे तभी तो आगे चलो ठीक है, मतलब मैं ये सर, यहाँ पे तो अपने a और b और p और q से कोई मतलब नहीं है। आप इस पे सिंबल सर आगे फिर वो लिखना होगा कुछ लिखना नहीं है, आप किसी को लो। सर तो हर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देना कुछ होगा तो। p by q लिखो, वो लिखो प्राइम मानो। सर उधर सिर्फ इंटीजर रहेगा, कोप्राइम तो बाद में आएगा। कोप्राइम इंटीजर मतलब लिख सकते हो, बुक डायरेक्टली लिख रही है, वो सुविधा दे रही है तो आप भी लिख लो, ठीक है। सो वी कैन राइट, इन्होंने सीधा लिख दिया ए एंड बी, देख लो पहली बार में लिख दिया, Yes, sir. लिखा है कि नहीं? तो हमने भी लिख दिया। पी एंड क्यू जरा ज़्यादा कॉमन है, हम सब लोग डेली यूज करते हैं, तो पी एंड क्यू ही से क्यों ना करें। जैसे वो तो मतलब अब देखो पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड सर, क्यू फिर root 2 is not equal to ले लेना। जब ये कर रहे हैं, बुक हमें छूट दे दी तो हम भी। अब देखो जरा, तो ये बात हो गई स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर पहले रूट सर क्यू से इनटू तो करेंगे क्या सर रूट 3 3 क्यू q हां और फिर स्क्वायरिंग हो कोई बात नहीं, पहले स्क्वायरिंग कर लो, एक ही बात है। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो बोलो इधर 3 आ जाएगा, इधर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ जाएगा। हां p by तो बोलो 3q स्क्वायर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर स्क्वायर। देखो सही है। और 3 सर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अच्छा ये बताओ कि q स्क्वायर के फैक्टर p स्क्वायर के फैक्टर 3 सो और सर p के भी 3 होंगे 3 फैक्टर है कि नहीं p स्क्वायर का? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? 3 डिवाइड्स p p स्क्वायर स्क्वायर, सो it divides p also. 3 divides p also by theorem 1.3 p also by theorem 1.3। अगर 3p को डिवाइड करता है तो p को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? सर p को 3c लिख सकते हो P को क्योंकि 3c p में 3 तो होगा ना, हां ये 3p को डिवाइड कर रहा है तो 3p का भी तो फैक्टर होना चाहिए। वेयर c इज any Any positive integer. any integer होगा ना सम इंटीजर, पॉजिटिव लिख सकते हो, बस इंटीजर लिखो। अच्छा ये है प्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 क्या है? 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। 3q square is equal to 3 into का whole square. तो 3q स्क्वायर क्या हो गया? 9c स्क्वायर। Yes, sir. चलो अब 3 से डिवाइड कर दो। That q square is equal to 3c square आएगा.
सही है। सो क्यू स्क्वायर 9c स्क्वायर बाई 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। तो ये बताओ 3 is the common factor of P. 3 अब जो है क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, हाँ तो 3 डिवाइड्स Not over. क्यू स्क्वायर। हाँ और सही बात है। Yes, sir. सो 3 डिवाइड्स, है ना, So it divides Hence- Q also. इट डिवाइड्स Q also. क्यों, क्यू ऑल्सो क्यों, By By theorem, 1.3. थ्योरम 1.3। अच्छा अब बताओ, सो 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, और यहाँ क्या था, 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, है ना। common factor. सो 3 इज कॉमन फैक्टर, Of P and Q. फैक्टर ऑफ पी एंड Q. क्यू बोथ। सर वो अपने p क्यूब कैसे लिखा, q क्यूब वो क्या है? क्या? सर 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p क्यूब So वहाँ square है. से स्क्वायर है। अब देखो, ठीक है, 3 सो यहाँ पर क्या हो गया, सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम, दिस इज कंट्राडिक्शन। शुरू में मैं को प्राइम मानता हूँ, यहाँ को प्राइम नहीं है, जब दोनों कोई चीज डिवाइड कर रही है। सो P एंड Q आर नॉट, दिस इज कंट्राडिक्शन विच इज अराइज्ड, Arise This is due to wrong assumption. Wrong assumption. हाँ, contradiction Yeah. which has arisen due to wrong assumption. So √3 क्या हो गया, Rational. irrational। अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, प्रूव दैट √5 is irrational। सर टाइम मिलेगा एक बार देखने का। भाई टाइम ही टाइम है आपके पास, सर स्क्वायर ही करना है। ऐसे ही है बस, जैसे 3 का किया सब कुछ यही करना। Sir, अगर प्रूव करना है रूट 6 इज इरेशनल तो उसके फैक्टर्स 3 और 2 आएंगे। जैसे 3 into C आया तो उसमें 2 और 3 into C है। पहले √3 देते हैं, हम आपको ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं देना चाहते, √3 का करो। सर p 5 सर, ये क्या? यही करना होगा बस। कर लोगे तो लेज मिल जाएगा। सर आपने कलर बर्सों का टेस्ट करा थे? कर था दिया ना, तो नहीं दिया सर इसको मैं आपके पूरे नंबर हैं, आपने तो बहुत अच्छा किया है। जिसको कोई क्वेश्चन का आंसर देखना हो, इनके में से देख सकता है। सर irrational किस तरह से है? इरेशनल कौन से वाले में बताओ? सर so √3 is irrational। हाँ, irrational उसे इरेशनल कर लेते हैं। नोट कर लिया, अब हटा दूं? नो सर मत हटा देंगे तभी तो फिर तो आओगे। नोट करो फटाफट। कुछ लोगों की फीस अभी जमा सर नहीं बस हुई है, बस बस ट्रायल क्लास हो गई है, आप लोग जमा करें जिनकी जिनकी नहीं हुई है। ऐसे कर सर अभी शायद मेरे पापा की पोस्टिंग आएगी तो 10 दिनों बाद क्लियर हो जाएगा। तो फिर अगर मैं यहीं पे रहूँगा तो मैं आपको दे दूँगा, अगर नहीं रहूँगा तो जितने दिनों की हुई उतनी दे दूँगा। चलो ठीक है।
स्टार्ट करो। देवांशी या फिर ये निंदिता, कहीं आगे पीछे हो जाओ। स्टार्ट करते हैं। साइड में बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ। सर ये किसी डिवाइस पे भेज दिया है ना? सर, ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो नाउ एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन देखिए। तो सर मैं पूरी वैल्यू एक कह रहा है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, तो मैं इसे क्या मान लूँ? लेट मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सही है, इज रेशनल, और यदि ये रेशनल है तो बताओ क्या हो जाएगा? 5 minus root 3 equals to a by b where a and b are co-prime. चलो p बाई क्यू, B is not equivalent to p एंड q आर इंटीजर्स। अब को प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब इस तरीके के हो ना सर a and प्लस b माइनस करना। वाले, तो उसमें को प्राइम की जरूरत नहीं। सर नहीं? सर a and b कर दो। where Q is not equivalent to B. ए एंड बी करवाना चाहते हैं, ये अनुराग ए एंड बी कर रहे हैं। सर चलो बुक में तो लिखा है that Sir, is B you can is find not program. equivalent to 0. चलो, एयर ए एंड बी क्या है? सर बुक में तो लिखा है कोप्राइम है। होने दो। अब Sir, यहाँ B, तक B. Q बोलो। लिखा आपने। हाँ? b equals not equals to बी, यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. अच्छा बताओ, ये इंटीजर है और मैं a माइनस बी इधर ले आऊं तो उधर क्या हो जाएगा? रूट 3। 5 इंटीजर है, हाँ और अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो बोलो 5 बाई 1 से क्या आ जाएगा? 1 से b में डिवाइड करो। 5b minus a 5b माइनस a equals to root 3 ये बताओ कि इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? integer और उसमें से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो, integer और फिर इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करो। integer रेशनल थोड़े ना कि सर लेकिन ये बन जाएगा रैशनल। समझ आई? इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होगा? Sir, फिर से अच्छा फिर से समझो, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई, और फिर उसमें से इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या ऊपर वाली चीज इंटीजर है कि नहीं? और नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? Rational. रेशनल नंबर। Rational. LHS is rational number and RHS is Irrational. this is contradiction which has arisen due to our wrong assumption। सर क्या इतने शॉर्ट में अब ये शॉर्ट वाले, ये लंबे नहीं है। अरे अब सही सारे सवाल बिल्कुल शॉर्ट वाला है, समझ आई बात कि नहीं? सो LHS क्या हुआ बताओ? Rational होगा ना root 3 is irrational. irrational हाँ while RHS क्या है? Irrational. irrational। any rational number cannot be equal to irrational। कभी हो सकता है? No, sir. So both cannot be equal।
चलो आपने वहाँ पर कोई प्राइम क्यों नहीं लिखा? सो RHS is not equivalent to LHS. कैन नॉट बी इक्वल, ना भी लिखो तो भी चलेगा। दिस इज कंट्राडिक्शन। ये क्या हो गया? And it has arisen. Contradiction Has arisen. which has arisen due to our Wrong wrong assumption. assumption। So root so 5 minus तो जो हमने माना था फिर हम उसे बदल दें तो हमारा assumption करेक्ट हो जाएगा। सर पीछे ना बोलो, तो आपने को प्राइम क्यों नहीं लिखा? A and B are क्योंकि integer. हम को प्राइम में अब हमारा कोई को प्राइम का इशू ही नहीं रह गया है। हम को प्राइम तोड़ना चाहते ही नहीं है कि उसे ये नहीं दिखाना चाहते नहीं ये तो प्राइम है वो को प्राइम था। अननेसेसरी काम बॉडरेशन चाहते नहीं, बस वो इंटीजर है, हम बॉडरेशन नहीं चाहते। सो विच हैज अराइजन ड्यू टू, किसकी सर वजह से? अगर कोप्राइम लिख देंगे तो गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा, बुक लिखी रही है देख लो। अरे सर एग्जाम्पल 10 में नहीं लिख रही है, लिख रही है सर। लिख रही है तो लिखना चाहो लिखो, लेकिन अब ये RD शर्मा पढ़ो इधर उधर पढ़ो तो नहीं लिखते हैं। सर आपने बोला कि वो मिल जाएगा। मिल जाएंगे, उसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम उस इशू पे जा ही नहीं रहे। इंटीजर अगर वो रेशनल है तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, बस है कि नहीं। अब जरा देखो, ड्यू टू रॉन्ग assumption, so 5 minus root 3 इज is इरेशनल। irrational। अच्छा अब अगले क्वेश्चन पे आइए। सर So that हाँ बोलो, सर एक बार हाँ बोलो। सर एक बार जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ कहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तुम्हारे पास तो एक ही रेशनल नंबर है। आप तो ऊपर ऊपर इंटीजर माइनस इंटीजर कर रहे हो, क्लोजर लॉ। जब दो अलग अलग फैक्टर लिखते तब सब्ट्रैक्शन होता, रेशनल व्यवस्था। अभी तो आप एक ही क्वेश्चन पे काम कर रहे हो ना, तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। जब आप डिफरेंट क्वेश्चन लिखोगे तब माना जाएगा सब्ट्रैक्शन, है ना। सो फिर अभी क्लोजर लॉ में चला लो, क्योंकि ये क्या कर सकते हो, LHS इज इंटीजर। बहुत ज़्यादा ये क्लियर करना चाहते हैं कि दैट इज 5b माइनस a इज इंटीजर ड्यू टू क्लोजर लॉ। इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ भी करो सब इंटीजर ही आता लॉ है। होता क्या है? क्लोजर लॉ का मतलब है अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड किया जाए तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा। हाँ। तो क्या एडिशन ओबेस क्लोजर लॉ, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का अगर एडिशन करो तो क्या नेचुरल नंबर ही आएगा, यस सर। क्लोजर लॉ होगा। जैसे आदमी आदमी शादी करें तो बच्चे भी आदमी पैदा होंगे कि घोड़े हाथी पैदा होंगे, बोलो। ह्यूमन से शादी करे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, ह्यूमन। तो ये क्लोजर लॉ है कि नहीं। और अगर किसी का ऐसा बच्चा पैदा हो गया, बिल्ली है, ये देख कैसे हंस रही है, वो माँ को प्यार ही नहीं आएगा अपने बच्चे पे, वो अगर उसे काटने दौड़े नहीं, तो इस तरीके से हो जाए। तो अब आप समझ गए ना क्लोजर लॉ क्या है। प्लीज समझिए सर। हाँ समझो। सर वो आपने एलसीएम कैसे लिया? एलसीएम B है ना, 1 से b में डिवाइड करो, कितना आया? 1 और B का एलसीएम ले ले, B 1 से b में डिवाइड करो नीचे वाले, तो b आया, 1 b is a b। ऐसे ये कैसे? अरे अब B को कोई नंबर ले ले। अच्छा चलो 1 को 3 में डिवाइड करो, ठीक है, फिर उसका ऊपर मल्टीप्लाई, समझ आई। ए b से b में डिवाइड करो, क्या आया? 1 1 से 7। बोलो समझ में आ गई बात। अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 11, ठीक है। सो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 इज 3 प्लस से कौन सा क्वेश्चन है? इरेशनल। सो अप्रूव, अभी मत दिमाग लगाओ, 11 के लिए बचा के रखो। सो लेट 3√2 इज रेशनल कर दिया। यदि ये रेशनल है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सो 3√2 कैन बी रिटन एज a by b इन द फॉर्म ऑफ वेयर, A and B are co-prime. चलो को प्राइम आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो, हम भी नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन इसका कोई यूज नहीं होगा। B is not equal सर to लेकिन 0. वो काट सकते हैं ना, चलो बोलेंगे ठीक कि है। बुक में नहीं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर 3 को नीचे ले जाओ तो ये कितना हो गया? क्या 3 भी इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो क्या इंटीजर? हाँ तो बोलो क्या राइट हैंड साइड पूरा रेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल? क्या कंट्राडिक्शन आ गया? सो LHS 3 को इधर ले जाना पड़ेगा, तभी तो इधर प्योरली इरेशनल है। सर एग्जाम में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन आगे। अरे तब तक तो हम बहुत करा देंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी रुक जाओ। सर वो इंटीजर्स की जगह वो नंबर लिख सकते हैं। को प्राइम इंटीजर्स ही होगा, को प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो इंटीजर्स ही होते हैं। अब LHS क्या है बोलो? इरेशनल। सर इरेशनल है। रूट टू क्या भी प्रूव करवाया Irrational. Y RHS Irrational. Yes. Rational. रैशनल, By closer law. ठीक है, लिखना चाहो लिख दो, क्लोजर लॉ होता है। दिस इज Contradiction which has Contra- arisen due to wrong assumption. Our wrong is. सही बता रहे हो, विच इज अराइजन our wrong assumption. So 3 into root 2 is irrational. सही है। सर अगर दोनों नंबर इरेशनल हो और इरेशनल प्रूव करना हो तो स्क्वायर करेंगे। क्या? सर अगर मान लो √3 और √2 को इरेशनल प्रूव करें फिर दोनों को स्क्वायर करें। वो भी हम करा देते हैं, अभी पहले इसको प्रूव कर लें ना। अब जरा देखो, अब एक्सरसाइज पे आओ। 3 + 2 √5 सेकंड क्वेश्चन, इसको हमको प्रूव करना है कि दैट इट इज इरेशनल। सर इसमें किसमें रैशनल नहीं प्रूव करना है? अच्छा आनंदिता, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर क्या होता है? लेकिन वो तो कह रही आइदर है, रैशनल और इरेशनल। ये तो कह रहे हैं इरेशनल। सर कोई भी हो सकता है। सर फिर हमारा भी आंसर गलत है। सर बोलो। ये कह रहे हैं दोनों सकते हैं, बताओ कैसे रेशनल हो सकता है? सर एग्जांपल सर 5 minus 3. सही बता। अरे 5 में सर √5 minus √5. √5 माइनस 0. इरेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल्स टू हाँ। रेशनल। इरेशनल समझ में आ गई बात? हाँ। जरा देखो, अच्छा ये बताओ कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है? रैशनल। इट इज रेशनल। और रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? It either be rational or irrational. बोलो उदय विकेश Sir, में। irrational. सर एक बार क्वेश्चन रैशनल प्लस इरेशनल। सर रैशनल Sir, irrational. Sir, सही है। प्राची सही बता नहीं, कह रही रेशनल में अगर इरेशनल जोड़ दिया जाए irrational. तो क्या होगा? Irrational से वही तो। इरेशनल। और रेशनल माइनस इरेशनल रैशनल नहीं, इधर रैशनल और Irrational. अच्छा ये रैशनल। सर रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। इरेशनल। इतनी बात समझ में आई? Irrational. रैशनल इनटू इरेशनल बोलो। Sir, rational into irrational. रैशनल irrational. इरेशनल और रैशनल नहीं, इरेशनल नहीं, वही होगी। तो हाँ इरेशनल। यही 3√2। और सर irrational into बात समझ में आ रही कि नहीं? irrational. ओके, नाउ इरेशनल इनटू इरेशनल क्या होता है? Rational, sir. Sir, √2 rational. into √2 is equals to Sir, it 2. can be either. कुछ भी हो सकता है। अरे मैं तो बता रहा ये ठीक है? तो ये क्या होगा? कभी कभी √2, Sir, √2 into √2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 √4 दैट इज 2 हो जाए। 2 और इरेशनल इनटू इरेशनल, बात समझ में आ गई? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रेशनल इनटू इरेशनल को आपने इरेशनल लिखा है, अब कोई अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ठीक है कि कुछ बदल नहीं? Either irrational or irrational. क्योंकि देख लो, It can be irrational sometimes or rational
वो तो सही है, रेशनल भी लिखते हैं ना, क्योंकि ये भी तो एग्जाम्पल है रेशनल। अच्छा, इरेशनल इनटू इरेशनल फिर भी यही रहेगा, यस सर। समझ में आ गया? सो दीज आर द सम पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सर इरेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? सर क्या है इरेशनल और रेशनल? क्योंकि 2 प्लस सर आपने लिखा नहीं हो। सर रैशनल एक प्लस माइनस रूट 2 क्या होगा? इरेशनल प्लस इरेशनल 0, तो ये रेशनल भी हो सकता है और क्योंकि रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल, बोलो बात सही और सर है? डिवाइड में डिवाइड में भी कुछ हो सकता है, रूट 2 बाई रूट 3। सर रूट 2 बाई रूट 3 क्या होता है? सर वही होगा बोलो रेशनल है कि इरेशनल, वही का क्या मतलब है? इरेशनल। सर रैशनल इनटू इरेशनल रैशनल कैसे होता है? बोलो रैशनल इनटू इरेशनल रैशनल कैसे होता है? यहाँ पे सर ब्रेक है ना तो सीख लो। ये सारे केसेस हैं, अपने मन से बना लेना देख के। तो कहीं पर पूछने पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर आपको सर ये अपना सब क्लोजर और क्लोजर, तो इसमें क्या क्लोजर है? अगर इरेशनल और रेशनल आ रहा है तो क्या क्लोजर है? नहीं, सर मतलब क्लोजर होता है क्लोजर का मतलब है कि कुछ एक ग्रुप है, अच्छा अब बंगाली बंगाली के बीच में बंगाली ही रहें तो क्लोजर हुआ, यानी हम किसी और को नहीं रहेंगे तो फिर क्लोजर नहीं हो जाएगा। हाँ ये भी तो होगा। क्या ये मतलब क्लोजर लॉ का मतलब है कि एक टाइप के नंबर में जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए और वही नंबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्लोजर समझ में आई बात? नो यस। मतलब जैसे नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आ जाए। तो अभी मैं बता देता हूँ सर इसमें पहला वाला होगा ना नहीं, closer इनको law। बता दें तो सही है। ये बताओ पहला वाला होगा कि कुछ चीजें इन्हें बताई जाए तो पता चले। बताओ इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल्स टू इंटीजर। मैं 4 चीजें लिखता हूँ, देखो क्लोजर लॉ बता दूं जरा इनको। नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल Rational number। अच्छा नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इज नेचुरल। सर होल नंबर नहीं हो सकता? सर 5 - 5 तो 0 आ सर जाएगा। वही तो होल नंबर भी तो वही आपको बताना है कि किसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता तो है। होल्ड नंबर ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि बताओ 3 - 5 क्या हो जाएगा? -2 होल्ड ही नहीं कर रहा है और यहाँ कर जाएगा। तो बताओ क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन बट इट डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, नेचुरल नंबर नहीं आया, तो वही चीज जिससे जो सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट किया क्या वही आया? नहीं ना, वो तो इंटीजर आ गया। तो बताओ क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। क्या लिखोगे बोलो? क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नेचुरल नंबर। होल्ड्स फॉर एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए कहाँ कर रहा है? ऑपरेशन ऑन एडिशन ऑफ रैशनल नेचुरल नंबर। बोलो एडिशन के लिए कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा? यस सर। कर जाएगा। सर नहीं करेगा भाई वो कह रहे हैं करेगा, हम क्या करें? सर लेकिन 3 into -5 तो सर -15 होगा, वो तो इंटीजर है, तो सर इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, ये कह रही है नेचुरल नंबर आएगा। यस सर। अब इन्होंने फीस दी, इनकी बात तो माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अच्छा अब बताओ, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? नो सर नहीं होगा। Rational यस सर होगा। वो कह रही हैं, उन्होंने फीस दी तो बात क्यों माने उनकी? रैशनल होगा या फिर क्या होगा? बोलो। जीरो भी तो हो सकता है। 3/2 कह रहे हैं नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करो, नेचुरल नंबर आ जाएगा। नहीं वही सर। तो बताओ क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर डिवीजन नो सर। ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। तो किस पे क्लोजर लॉ होल्ड करेगा? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड करेगा, और किस पे नहीं करेगा? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन पे नहीं। तो हर चीज तो शिवम को मालूम है। नॉट होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अगर इतना ही मालूम है शिवम तुमको, तो मुझे बताओ सर आपने 10 होल्ड्स लिख दिया नॉट में। बस नॉट
डज नॉट। ये बताओ इंटीजर्स के केस में क्लोजर लॉ होल्ड करेगा एडिशन में? बोलो। यस सर, इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेगा ना सर? होल्ड्स फॉर एडिशन ऑपरेशन। और बोलो माही सब्ट्रैक्शन में करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। सब्ट्रैक्शन बोलो। सर इंटीजर में तो नेगेटिव जीरो बहुत अच्छा नहीं बताया। नहीं करेगा। देख लो 3 - 5 = -2। आनंदिता कह रही है कि जो आया है वो भी इंटीजर है इसलिए करेगा। हाँ हाँ हर चीज आनंदिता सही बता रही है आज। सर, इसमें तो सारे होंगे। यस सर। देख लो सर डिवीजन कह रही है कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी तो इंटीजर आएगा। सर इसमें तो सारे ऑप्शन होंगे। सर डिवीजन नहीं होगा। सर डिवीजन में यानी हमें क्या लेना देना? आपने बोला हाँ। बोलो इंटीजर में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर लॉ होल्ड करेगा? करेगा। कर जाएगा, जो आएगा वो इंटीजर होगा। बताओ होल्ड फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और बताओ मल्टीप्लिकेशन में करेगा? यस सर, डिवीजन में नहीं करेगा। सर डिवीजन में मे और मे नॉट। तो वो नहीं करेगा। मे और मे नॉट का नहीं होता है कि मे और मे नॉट का नहीं करेगा बस। हाँ बोलो। सर एक एग्जांपल दे दो कि डिवीजन का। सर पर 5/3 कर ही जाएगा। कब आएगा? इंटीजर आएगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर 5/3। सर 4/2 तो करेगा। 4/2 से लॉ क्या बनता है? मान लो 4 चीजें छोड़ी, धरती की तरफ गिरी और एक से ऊपर चला गया, तो न्यूटन का लॉ होल्ड तो करेगा? सर ये तो इक्वल है ना, कितने भी हो सकते हैं कितने भी नहीं भी हो तो सकते। इस तरीके से एक चीज बोले, जैसे टीचर बोले ऑल पर्सन्स इन जर्मनी स्पीक जर्मन, तो वहाँ एक लड़का खड़ा होकर बोला एक्सक्यूज मी मैम देयर इज ए राम प्रसाद हु डज नॉट स्पीक जर्मनी। तो सर आपने उसमें फिर कैसे झूठी हो गई बात टीचर। रैशनल इनटू इरेशनल इक्वल्स टू बोथ। सर रैशनल और इरेशनल बोथ कैसे होगा? तो यहाँ पे हमने कोई क्लोजर लॉ नहीं लगाया, यानी कुछ भी हो सकता है और ये हो सकता तो है। सर इसमें कुछ भी नहीं। क्लोजर लॉ में ये चीज ये वायलेट नहीं हो सकती। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। सर एग्जाम में आएगा क्लोजर लॉ? कुछ नहीं आएगा, ये सब ऐसे बताया जा रहा है जिससे कि मैथमेटिकल आपको बेसिक तो पता चले कुछ भी कर रहे हो तो। इस पे एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे ये बता दो, ये सब समझ में आ गई? ये बता दो रेशनल नंबर के बारे में, क्योंकि रेशनल नंबर से हम डील कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल। तो रेशनल नंबर में क्या क्लोजर लॉ है एडिशन पे, यस। सब्ट्रैक्शन पर? नो सर, नो सर। ये कह रहे नहीं है, क्योंकि नहीं है, सर, नहीं। अच्छी बात कही, क्योंकि माही को ये बात कैसे पता कि इससे जो चीज आएगी वो रेशनल नंबर नहीं होगा? कह रहे हैं यहाँ तो √2 आने वाला है। माही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कह रही है रेशनल माइनस रेशनल से रेशनल नहीं आएगा, √2 आ जाएगा। सर हाँ, वो तो तो इसका कैसे आएगा? मैं क्या बोलूं, वो बोल रही है 21 ऐसे वो उनसे पूछे जाते हैं। अब आप बताओ रेशनल माइनस रेशनल रेशनल होगा कि नहीं? रेशनल। और रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल। रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल। रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल। इरेशनल। ये रेशनल बता रही है सर ये रैशनल नहीं आएगा। भाई। इसको डिवाइड करो 5/7, इनटू सर आएगा सर आएगा। तो ये कह रही है रेशनल 2/3 इनटू 2/3 इंटू क्या 7/5 नहीं हो जाएगा? हाँ। तो रेशनल आएगा कि नहीं? तो इस सेंटेंस को पूरा करो कि फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, क्लोजर लॉ होल्ड से शुरू करो जरा सा। Addition, closer law hold for addition, subtraction, multiplication and division. फॉर Addition, और विच नंबर्स? हाँ rational. For rational. देखो क्लोजर लॉ होल्ड्स, और इसी का हम यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई? हमें यही बताना था। चारों में कर रहे हैं ना, तो कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई एनॉमली तो नहीं है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। सो इसलिए क्लोजर लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो सर मैं इसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट वैसे लिख सकता हूँ ना जैसे मैंने दिखाई थी। बोलो क्या? 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा किसकी लास्ट सर स्टेटमेंट? इसे की 5 माइनस √3 फ्रैक्शन 5 माइनस √3 इसका पुराना वाला एग्जांपल 10। क्या लिखना चाहते हो? सर कि जब the subtraction of rationals is always rational, so √3 should be rational, but this contradicts that √3 is irrational.
So our assumption is wrong. So root 3 is ऐसा कुछ नहीं है, वो जितना लिखा है sir हमारा student है. क्या लिखा है? Subtraction of rational is ये यहाँ पे सर इसके हिसाब से सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में कॉमन जाते हैं तो रूट 3 फ्रैक्शन और ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. देखो हम एनसीईआरटी के हिसाब से बताते हैं, टीचर समझ नहीं पाएगा, जो लिखा है ना वो अधूरा है, क्योंकि आपने उसमें डिनोमिनेटर की कोई बात ही नहीं की है, आपने न्यूमरेटर की बात कर दी है, तो इट इज़ वेरी रिस्की. बुक तो ऐसी बात नहीं कर रही है, आप क्यों करना चाहते हो? देखो बुक के दो एग्जाम्पल सर क्लोजर लॉ फॉर रैशनल या बना दिया है टीचर ने, ठीक है कि नहीं? वो सेंटेंस हम लोग बना नहीं पाते क्योंकि अभी 10th में है, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो वो फ्रेमिंग नहीं बन पाती ना. सिंपली लिखो इट इज़ रेशनल, कौन आपको वायलेट करेगा. अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का. Prove that 3 plus 2 is सर ये थोड़ा कम कर दीजिए. हाँ सर मतलब चैप्टर से ज़्यादा. और बता देना. अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. irrational. So सर तो पहले 3 plus 2 करेंगे क्या? 3 plus 2 root 5 is rational पहले. Let 3 plus 2 root 5 Right. is Rational rational. due So to method of contradiction. सर कंट्राडिक्शन के बोलिए स्टेप्स देना भी होते हैं ना method पूरे? of contradiction. कि सर पहले ट्रू स्टेटमेंट, फिर एज्यूम इट रॉन्ग, फिर एरर, यही। फिर सिंपलीफाई, यही। सॉल्व. सर अगर ऑर्डर में नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे. मार्क्स आपके कौन काटेगा? आपके पास पीछे फौज नहीं, कोई अगर कोई मार्क्स काटे ना पकड़ में ठोक दो इसको. 3 plus 2 root 5 is equals to a by b. Where a and b are co-prime integers and b is not equivalent to Integers and b is not equal to 0. अब क्या किया जाए बताओ? सर अब इनको स्क्वायर कर दो. स्क्वायरिंग स्क्वायर मत करो और कुछ कर लो. सर उधर ही भेज दो. 5 is equal to सही है देवांशी? अब से पहले सर माइनस 3 बाय d नहीं होगा. अभी नहीं कुछ करेंगे, बस सर, 3 दो में करिए. नीचे आता है. इसे 3 अभी नहीं लाएंगे, ये जो प्लस में था माइनस में ले आए. Yes, sir. अब जब क्वोशंट में बदलेंगे तब 2 नीचे लाएंगे, अभी पूरे पे थोड़ी ना है क्वोशंट. तो यहाँ पे क्या करो b, तो बताओ यहाँ क्या आएगा? सर a minus 3b equals by ये और यहाँ 3 by 1 लिखो. 3b. 1 से b में डिवाइड किया तो क्या आया? B. अब b से 3 में मल्टीप्लाई किया 3b. 3b. अब यहाँ क्या आ गया? 2 root 5 और 2 को नीचे ले आओ. a minus root 5 is equal to a minus 3b divided by 2b. तो बताओ LHS क्या है? सर LHS वो irrational है. And RHS rational है. while RHS Is rational. is rational, This contradiction which has arisen due this to is contradiction. which has arisen due to wrong method. सब चीज तो आपको आती है, फिर पढ़ने के मानते हो. सर आपने सिखाई इसलिए तो Has arisen due to wrong assumption. so 3 plus 2 root 5 is rational. सही है. is irrational भाई. अच्छा irrational. कितनी बार चिप्स जीता है? सर irrational. एक बार तो जीता है ना, एक बार लेकिन चिप्स जीता है. ठीक है. 3 प्लस ये समझ में आ गई था? अब देखो कोई 95 वाले. सर आप बोल रहे थे मेरा चेक हो गया 95 वाला. वो सब एक में हो जाएगा, कल तो सभी का हो जाएगा. हाँ.
एक्चुअली मेन कंपटीशन आपके और सार्थक के बीच में, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा सार्थक कैसे सर है अब कंपटीशन, बाहर चला दे। 1-2 नंबर का फर्क आ रहा है। सबने तो टेस्ट किया। थर्ड क्वेश्चन 1/√2 इसको प्रूफ करना है इज रेशनल। सर सेम टू रूट 2 बाय रूट 2। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन सो प्रूफ मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लेट that 1/√2 is rational. is rational. So 1/√2 को क्या लिखा जा सकता है? 1/√2 is equal to a divided by b, where Where a a and and b are integers, हाँ two prime integers, where b is not equivalent to 0. अब क्या करें? अब सर रूट 2 को उधर भेज सर या फिर इनटू रूट 2 बाय रूट 2 भी कर सकते हैं। सर उधर भेज के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सर रेसिप्रोकल नहीं करना है। रेसिप्रोकल में Sir, क्योंकि cross multiply. कई बार ऐसा होगा ना, ए हमें क्या पता है 0 भी हो सकता है ना, हाँ, हम B पलट का। देंगे तो खतरा नहीं हो जाएगा। हाँ तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय √2 बोथ साइड, सर वो सेफ है। वो सेफ है। रूट 2 √2 अपॉन √2 यहाँ करो अच्छा तो रूट और उधर a/b, और इसको रूट 2 से तो नहीं। ये क्या हुआ बताओ? √2 divided by √2. इज इक्वल्स टू 2 नहीं हुआ, हाँ हो गया। हाँ इज इक्वल्स टू a/b। अब 2 को उधर ले जाओ तो 2a divided by b. तो बताओ LHS क्या आया? LHS सर irrational आया और RHS rational आया. सर सर एक बार फिर से समझाओ. सर ऐसा तो कोऑर्डिनेटर्स के चैप्टर में भी है ना कि 1/2 प्लस √3 फिर ऐसे करके जिसमें दोनों से इनटू करके उसको कट करके लाना था उससे। है तो दिस इज कंट्राडिक्शन व्हिच हैज अराइजन Due to wrong ड्यू टू रॉन्ग assumption. So 1/2 So, Is 1/√2 is is that. irrational. अब देखें कि ओके नेक्स्ट इज 7√5. सर इसे वैसे ही करना है. तो कॉपी में भी देखो उसके बाद से एक दिन Now, second, मैं बोल 7√5 is irrational proof using सर ये कुछ निकल गया यार। method. हाँ वो ठीक अंदर डाल दो, थर्माकोल है, वो और दिखा रहा है ऊपर और कंट्राडिक्शन. ठीक है, कंट्राडिक्शन. अब जरा देखो जो भी चीज निकली उसको पानी में डाल के देखेंगे फिर क्या होना है. फिर लास्ट irrational. अब जरा देखो कि 7√5 को क्या माना जा सकता है? Where A and B are co-prime integers and D is not equal to 0. ठीक है, सर आपने लाइन नहीं लिखा. और क्या चाहिए? 7/7.5 is irrational. अब सर 7 को नीचे ले जाएंगे. हाँ ये सही। Thank you. सर लेट 7/7.5 be rational. Assume that चलो अब यहाँ क्या करते हैं? सर √5 is equals to A divided by 7/b. 7b. 7b. ठीक है, Where √5 is irrational and LHS is irrational. irrational. RHS is irrational. आप बोर्ड पे पढ़ा दिया करो, आधी ट्यूशन फी हम आपको दे देंगे.
ठीक है, दिस इज कंट्राडिक्शन. Which has arisen Due to Ramanavam's. स्कूल में किसके बगल में बैठते हो? अनुराग की बगल? नहीं मेरे को पार्ट के ऊपर। So सर मेरे बगल में तो कार्तिक बैठा है। रूट 5 क्या हो गया? स्टूडेंट। रूट 5 is 7 root 5 is irrational. अब जरा देखो थर्ड 6 plus root 2 सर इसको सेकंड क्वेश्चन is irrational. इसको खुद करो. सर एक सर हो गया। LHS is irrational, RHS is rational. Let's see the root. फिर ऐसे ये 2 है यहाँ पे लिख दिया और ये 6 क्यों लिख दिया? 6 लिख रहे हो, इसमें एक स्पीकर लगा दो कि मेरे हर 6 सर को कैसे मतलब बी को ऐसे लिखना है ना और 6 को ऐसे ऐसे नहीं, दोनों तो वही लिख रहे हो. हैं? सर ये क्या बी बी और फिर नीचे जाओ और फिर यहाँ से ऊपर और ऐसे ऐसे और 6 में ऐसे बनाए, नीचे जाकर भी बनाओ. नहीं ऐसे नहीं, नीचे जाके नीचे से ऐसे नहीं, नीचे जाओ ऐसे ऐसे करो. और ठीक फिर है, तो उस तरीके से ये बी नहीं लग रहा है कोई भी आपका. बी करो, सर हो गया. करो एलसीएम अभी नहीं लिया है. अरे ऐसे करना गलत है ये सब. एडिशन को डिवाइड कर रही हो, मल्टीप्लिकेशन को नहीं. अभी तक क्या इतनी देर जो प्लस है वो माइनस किया जाता है ना, तो माइनस नहीं किया, कहाँ किया माइनस? एक स्टेप स्किप है आपका, माइनस करना चाहिए. सर क्या बोल रहे हैं? ये 6 इधर माइनस करके दिखाओ, बाद में एलसीएम लो. हाँ, दिस इज कंट्राडिक्शन. आगे का देखो. सर आपसे क्या? अब आगे का लिख लो. सर लेट, हाँ दिखाओ. सो ई बाई क्यू के बारे में क्या लिखा आपने? सही है. सर हो गया। सही है, सभी लोगों ने तो ठीक किया. बाकी माही समझ में आई अपनी गलती की नहीं? तो ठीक कर लिया आपने. बस सही है, इतनी बात हो गई. अब आगे का देखते हैं कि देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको देंगे. सर टेस्ट कीजिए। हाँ अभी रूट 3 + 2 रूट 5
is irrational. और सेकंड प्रूव 1/√2 is irrational. सर पूरी स्टेप बाय स्टेप करना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है अरे सर फिर आप मार्क्स दिमाग से क्या होता है आपको? आपकी तो चिप्स की फैक्ट्री है। क्या? इधर जरूर। क्या करना शुरू हाँ, करें? स्टार्ट करो। सही लास्ट है ना? बैठो, अभी तो 5 मिनट में हो जाएगा। बैठो। हाँ। कुछ चीजें दी गई हैं कि विदाउट डिवीजन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। सर पिछली बार में कराया लगाया लाइक 2 स्क्वायर इंटू 5। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन का क्या नेचर होगा? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों टर्मिनेटिंग हो जाएगा? बिकॉज़ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2m into 5m. तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों ऐसा होगा? Cause it has two has और हम इसको कैसे करें? तो 13/2 स्क्वायर इंटू 5 तो पहले से ही था। 5 और 5 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 65/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 65/100 तो 0.65 हो गया। सर आपने 5 का स्क्वायर क्यों किया? 2 जितने स्क्वायर 2 होंगे उतने ही 5 लाने पड़ेंगे। तो सर आपने एक का बता दीजिए। देखो, अगर आपके पास 2 और 5 है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 में बदल सकते हो। हाँ, और हाँ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 और तो 10 ही 10 सारे हो जाएंगे। और तो फिर इसको डेसिमल 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई तो करो। सर इसमें आपने फिर 5 से 13 को समझ आई बात कि नहीं? तो अब 5 दिया ही नहीं है। ना दिया हो। जैसे ये देखो, ये 1/8 है, इसमें कहीं 5 दिया है तो बोलो इसे क्या लिखोगी? 2 2 क्यूब। तो मुझे अब प्राची क्या कर लेना चाहिए? 5 क्यूब। 5 क्यूब। जितने 2 हो उतने 5 सर बना लो। ऊपर भी 5 क्यूब करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे किसी नंबर को डिसबैलेंस थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ऊपर क्या 125 आ गया और नीचे क्या हुआ बताओ? 0.125. सो इट इज 125/10 क्यूब। सो दिस इज 125/1000। तो ये कितना हो गया? और मान लो सिर्फ नीचे 5 ही 5 हो, 1/5 स्क्वायर या 25, तब क्या करेंगे? तो सर इसको 2 स्क्वायर ऊपर और नीचे 2. तो 1/5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 4 कितना हो जाएगा बताओ? 10 स्क्वायर। सही है। 0.0. इट इज 4/100 हो जाएगा कि नहीं? 0.04। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कहीं पर ये दिया हो, ये मान लीजिए 24/2 स्क्वायर इंटू 5, तब क्या होगा आनंदिता? सर उसको 3 को उससे मतलब सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 गया तो जब कभी धोखा देने के लिए भी दिया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई करके को प्राइम बनाना, तब कंप्यूट करना। 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 5 के टर्म्स में आ जाएगा कि नहीं? तो ऐसे में इसे कैंसिल कर दो तो क्या ये 8 आ गया? सर क्या था नंबर? देखो 3 दिया था कि नहीं? हाँ हमने कैंसिल किया तो 3 8 24। हाँ। अब 8 को भी चाहो तो कैंसिल कर दो। 4 से करोगे तो 2 आ जाएगा। 0.4 है. अच्छा। तो 2/5 सिंपली भी ऐसे 0.4 भी लिख सकते हो, वरना पूरा प्रोसेस कर सकते हो। सामने वो अच्छा हाँ। यानी व्हेन Q इज, ये P/Q है, Yes sir. तो Q किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 to the power n into Where m and n are अब जरा non-negative. थ्योरम 1.6 देखो, अगले पेज की थ्योरम 1.5।
थ्योरम 1.5 क्या कहती है कि लेट x बी रेशनल नंबर, x बी रेशनल नंबर, x कोई रेशनल नंबर है क्या? ये एक रेशनल नंबर है, बोलो। Yes, Yes, sir. x इज रेशनल नंबर whose decimal expansion terminate, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है? हाँ Yes, sir. whose decimal expansion terminates, ये टर्मिनेट भी कर रहा है, ठीक है। then x can be expressed, x can be expressed in form of p by q, in form of p by q। तो x को p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वेयर p and q आर को प्राइम, इन्हें को प्राइम नहीं बदलना पड़ेगा, काट के को प्राइम बनाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. And the prime factorization of q, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are, नॉन नेगेटिव n and m are non negative integers। जरा देखो, जैसा वो कह रहा है मैं वैसा लिखूं तब तो बोल पाओगे। देखो अब इसने हमसे कह दिया 0.123, बोलो ये रेशनल नंबर है? Yes, sir. जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो रेशनल नंबर है, Yes, sir. इज रेशनल नंबर। तो पहली लाइन क्लियर हो गई, x इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अच्छा, whose decimal expansion टर्मिनेट कर भी रहा है क्या? Yes, sir. So x can be expressed in form of p by q, बोलो। Yes, sir. 3 जीरो लगा दिए, देखो डेसिमल हटा के। Yes, हाँ अब यहाँ से पढ़ो, then x can be expressed in form of p by q। यही 2 लाइन बोलो, आगे की नहीं बोलवाए। Then x can be शुरुआत से expressed बोलो। in the- if x is a rational number, then it can be expressed as x can नहीं, be यहाँ बीच में स्किप कर रहे So let x be any rational number and its decimal expansion is terminating, then it can be written in the form of p by q. हो। where रिपीट करो, p- इतना ही बोलो बस। Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then it can be expressed in the form of p by q. देखिए हमने कर लिया कि नहीं? अब आगे पढ़ो, वेयर p एंड q आर को प्राइम, मान लो नहीं हो तब हम कैंसिल करके कर लेंगे। अब यहाँ तो ये तो है को प्राइम, अब हमें करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर नहीं होते तो मुझे क्या को प्राइम न बनाना पड़ता? ऐसा होता तो किससे करते बताओ आप? 5 Five. तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, इसको भी कट करो जरा। 200 तो 5 2 जा 10 और 200 हो गया, और काटना पड़ेगा क्या? Yes, sir. So, 8 जा 40 और काटना पड़ेगा, 1/8 तो 8, तो कितना आ गया? बोलो, हमने इनको क्या बना लिया? अगली लाइन, वेयर p एंड q आर को प्राइम, बन गया p एंड q को प्राइम, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आगे द प्राइम, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो ये जो q है वो किस फॉर्म में पाया गया? 2 into 2 into क्या 2 to the power क्यूब और 5 to the power 0 आया? हाँ अच्छा, इनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है क्या वो निगेटिव है कि नहीं? No, sir. क्या वे पॉजिटिव हैं? Yes, sir. क्या वे जीरो हैं? हाँ Yes, sir. तो यानी नॉन निगेटिव बोल दोगे तो मतलब निगेटिव को छोड़ के, Positive. तो पॉजिटिव और जीरो दोनों आ गए। हाँ, होल नंबर्स आ गए, क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो भी आ गया ना। सो देन इट कैन बी, फिर से सुनो, इफ x is a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in p by q form, where p and q are Co-prime. co-prime. Then the factorization of q can be expressed as 2 and into 5 and 2 to the power n into 5 to the power m, where
नॉन नेगेटिव इंटीजर where q is non अरे, negative. बोलो देवांशी, पूरी बात बोलो एक बार, हम आप इसके बाद Let x be the उधर ना decimal देखो, expansion. ऐसे नहीं बोलो, हमारी तरफ देख बोलो, उधर और मत देखो। let x be rational number whose decimal expansion is terminating, where x can be written in the where x can be expressed as a form of in the form of p by 2 and q and p and q are co-prime and the prime factorization is of q is 2 to the power n and 5 to the power n m are non-negative. बहुत अच्छा बताया, एक बार आप भी बताओ। So let x be any rational number and it can the decimal expansion of decimal expansion is terminating, then it can be written in the form of p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q can be written in the form of 2 and 5 and where n and n are non-negative integers. X is a rational number. Let x be a rational number where x decimal expansion is terminating. Then it can be written as in the form of p by q where p and q are co-prime numbers and q can be written as 2 to the power n into 5 to the power n where n m are non-negative. Prime factorization. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो हम आपकी आज की छुट्टी करते हैं। Thank you sir. Thank you. वेलकम। Thank you.